वृंदावन में हरिलाल की जय हो। अब जब सारी व्यवस्था हो गई, भोग अर्पण करने लगे, तो जब देखिए कोई यज्ञ कार्य होता है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ व्यवधान होता है। अब व्यवधान कैसे होता है कि जब भोग अर्पण करने लगे तभी खूब जोरों से बारिश होने लगी। अब जब बारिश होने लगी तो सारे लोग जो है इधर से उधर भगदड़ मच गई। एक पहाड़ दिखा, गोविंद ने अपने सखाओं को बुलाया कि चलो उस पहाड़ के नीचे जो है छुप जाते हैं। अब जब पहाड़ के अंदर गए उस गुफा में सभी गोकुलवासी, तो पहाड़ का जो भार था वो धीरे धीरे घटने लगा। लेकिन इतना तेज वेग से वर्षा होने लगी, तूफान आ गया कि वह पहाड़ खंड खंड होकर के टूटने लगा और जो बचा हुआ हिस्सा था वो सब नीचे की तरफ आने लगा। अब सभी लोग अरे कन्हैया बचाओ बचाओ। कन्हैया ने जो है तुरंत, अब ग्वाल के पास अगर लाठी ना हो तो क्या मतलब ग्वाल का, इसलिए ग्वालों के पास कुछ रहे लाठी जरूर, क्योंकि वही उनका शास्त्र होता। अपने अपने लठ को तान लिया। अब इतना बड़ा पर्वत रुक गया, सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। मैं तो पर्वत उठा लिया। भगवान कहने लगे देखो जैसे लग रहा है कि पूरी ब्रह्मांड ही उठा करके रखे हैं। तब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान ने कहा कि ऐसा है कि मैं देख रहा हूं कि इतनी हलचल कहां से हो रही है, इतने मेघ वर्ण क्यों हो रहे हैं, जरा संभालो तो। अब भाई उसमें एक से एक बलवान अपने आप को मानने वाले हैं, कोई कमजोर नहीं है और कन्हैया से तो बिल्कुल कमजोर नहीं है। एक सखा उसमें से बोला कि मुझे कमजोर समझते हो, अरे तुम सब चले जाओ, मैं अकेले इस पर्वत को रोक रखूंगा, अगर देखने की इच्छा हो तो सब चले जाओ। भगवान बोले वाह क्या बात है। भगवान ने कहा कन्हैया लाल ना 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 सब नहीं, इसके कहने मत आना, सब नहीं, मैं अकेला जाता हूँ। भगवान कहे अब उसी में से एक सखा कन्हैया के ऊपर बड़ा विश्वास रख, ना कन्हैया तू नहीं जाएगा, तू अपना लठ टेके रख, अगर तू चला गया तो समझो फिर गोविंदाय नमो नमः। उसी में एक सखा कहता है कि क्या मुझे कमजोर समझते हो, कन्हैया को तुम पहचानते हो, अभी मेरे बल को नहीं देखे। कन्हैया कहे अच्छा। कन्हैया कहे ठीक है, अगर तुम इतना बलवान हो तो लो मैं अपने लठ को हटा ही लेता हूँ। लठ को छोड़ दिया भगवान ने, जैसे लठ को छोड़ा तैसे पहाड़ नीचे की तरफ, बचाओ कन्हैया बचाओ कन्हैया बचाओ कन्हैया। भगवान ने जो है अपनी कनिष्ठा वाली से फिर से पहाड़ को रोक दिया। सारे गोकुलवासी उस गुफा से बाहर निकल आए। अब जब देख रहे तरफ कन्हैया की तरफ, तो सारे गोकुलवासी देख करके कन्हैया को नमन वंदन करने लगे कि कन्हैया अब तक मैं जय जय को नहीं पहचान पा रहा था, मेरा जय जय तो तू ही है। और भगवान का वंदन करने लगे। भगवान कन्हैया ने सबकी रक्षा की और रक्षा के महानकार को श्री गोवर्धन जी महाराज के नाम से जाना गया, क्योंकि भगवान ही उस रूप में वहां विराजमान है। भगवान की महिमा देखिए। इधर जब इंद्र को पता चला कि कन्हैया ने गोवर्धन की पूजा करा दी, जय जय, सब लोग उनको मानने लगे। अब तो मेरा कर कोई नहीं देता, मुझे कोई मानने को तैयार नहीं, तो अब मैं गोकुल को ही नष्ट कर दूंगा। अब मैं पूरे मथुरा वासियों को सबक सिखा करके रहूंगा। इंद्र घनघोर वर्षा करने लगे, रात्रि में बादल गड़गड़ाने लगे, बिजली चमकने लगी, तूफान ऐसा आया कि जैसे मानो पड़ रहा था कि अब कोई वृक्ष नहीं बचेंगे। घनघोर वर्षा से यमुना जी बढ़ गई। अब लोग त्राही त्राही करने लगे।
कि कन्हैया तो कहा था कि जय जय रक्षा करेंगे। अरे अपने जय जय को बुला, नहीं तो इंद्र हमको छोड़ने वाला नहीं। आज तो हमारी नैया डूब जाएगी। अब देखिए भगवान जो है लाज रखते हैं अपने भक्तों का। भगवान ने फिर कृपा की, इंद्र के घमंड को तोड़ा। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, यही नहीं, भगवान असुरों का उद्धार किए, मैया जसोदा और रोहिणी को अपना बाल रूप दिखा करके मोहित किए। आगे चल करके अब किसको मोहित करते हैं? कहते हैं गोपियों को। एक दिन की बात है, शरद ऋतु में जब आकाश साफ हो गया, मेघों का निशान नहीं रहा, कृषक अपने खेतों में प्रसन्न होकर के काम करने लगे। पेड़ पौधे फल फूल से संपन्न हो गए। भगवान ने सोचा तो सब चकाचक चल रहा है, अब कुछ आगे का कार्य किया जाए। भगवान गाय चराते हैं और वही बंशी बजाते हैं। भगवान के मधुर बंशी को सुन करके जो गोपियां हैं वो अपने आप को रोक नहीं पाती। जैसे भगवान अपने बंशी को बजाते हैं, कोई गोपियां कहा जाता अगर घर में कोई कार्य कर रही हो, अगर बर्तन मांज रही हो तो बर्तन मांजना छोड़ देती हैं, अगर पकवान बना रही है तो पकवान बनाना छोड़ देती हैं, अगर कोई एक आंख में काजल लगाई है तो बंशी की आवाज सुन लेती है तो दूसरी आंख में काजल नहीं लगाती। मेरे कन्हैया के इतने मधुर बंशी है कि जैसे बंशी सुनती हैं तैसे सारी गोपियां पागल हो जाती हैं कन्हैया के मुंह में और अपने सारे घर के कार्य को छोड़ देती हैं और कन्हैया के पास चली जाती हैं। गोपियां भगवान की वही प्रेमिका है, यस्तोतम विष्णु पादुकम, जो विष्णु की पादुका को जो है रखवाली करती है वैकुंठ लोक में। आज वही गोपी है, यहाँ गोपी जो है सारे नंद बाबा के यहाँ जितनी गोपियां हैं भगवान के बंशी के धुन पर कोई नहीं रोकती। सारे कार्य को अगर कोई पिता मारता है तो मारे, कोई माता डांटती है तो डांटे, कोई बहन उलाढ़ना देती है तो दे, लेकिन बंशी की धुन पर अपने आप को रोक नहीं पाती। तो आइए हम लोग भी चलते हैं कि जहाँ गोपियां जा रही हैं भगवान कन्हैया के पास, और कन्हैया किस प्रकार से उन गोपियों को मनमोहित कर रहे हैं उस सुंदर छवि को देखते हुए। मीठे मीठे मेरे सांवरे की मुरली बाजे प्यारी, बंसी बाजे होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठे मीठे मेरे सांवरे की मुरली बाजे प्यारी, बंसी बाजे होकर श्याम की दीवानी रानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी रानी नाचे।
खाले, देखो घूमर खाले, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठे मीठे मेरे श्याम रे की बोली बाजे, प्यारी बंसी होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। संग में मैं लड़ावे, राधे संग में मैं लड़ावे, नाच सागे सागे। और चाहेंगे हमारे कृष्ण जी थोड़ा सा जगह आप लोग पीछे, थोड़ा सा पीछे हो जाए, क्योंकि हमारे कृष्ण भगवान और राधा जी बड़ा ही प्यारा नृत्य करेंगे हमारे आपके बीच में। थोड़ा थोड़ा सा जगह बना कृष्ण जी एक प्यारा सा नृत्य जरूर कर दें।